नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तमिलनाडु जो टीम गई थी, मतलब पिछले एक वर्ष के दौरान तीसरी बार तमिलनाडु के शिक्षा विभाग की टीम तमिलनाडु गए थे। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्या बेहतर चीज़ है, क्योंकि देश के सामने तमिलनाडु ने एक बड़ी नज़ीर पेश की है। और उसी अनुभव के आधार पर जो तमिलनाडु में हमारे अधिकारी जाके वहाँ शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया है, उसी के आधार पर राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मध्याह्न भोजन से स्कूल के हेडमास्टर साहब को अब फ्री किया जा रहा है। बड़ी खबर है। अब मध्याह्न भोजन प्रिंसिपल साहब का अधीन नहीं रहेगा। स्कूल में अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं नहीं रहेगी। वैसे ऐसे चोर चिल्लर हेडमास्टर जो मध्याह्न भोजन में कमीशन खोरी करने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए तो ये बुरी खबर है। लेकिन अधिकांश ऐसे शिक्षक, प्रभारी प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल हो, जो मध्याह्न भोजन की वजह से परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अब अगले महीने से जल्द ही मध्याह्न भोजन की पूरी जिम्मेवारी समाज कल्याण विभाग को देने जा रही है। तमिलनाडु में समाज कल्याण विभाग ही मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी का निर्वहन करता है। मतलब अब स्कूल में जैसे जीविका दीदी का जो कंसेप्ट है, कई जगह उस कंसेप्ट को राज्य सरकार ने लागू भी किया है। अब इस कंसेप्ट को मजबूती से लागू करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। जल्द ही अब ये पूरी व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के जिम्मे होगा, जैसे जिस तरीके की व्यवस्था तमिलनाडु में हो रहा है। देखिए, तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1982 में, आप सोच लीजिए, 1982 में मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई। तो वहाँ 1 से लेके 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया था। और 9-10 के बच्चों को राज्य सरकार अपने पैसे से मध्याह्न भोजन कराती है। समझ जाइए कि 1 to 10 तक के बच्चों को वहाँ मध्याह्न भोजन, मतलब टिफिन में अब घर से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। और खाना का क्वालिटी तो आप देखकर हैरान ही रह जाएंगे कि किस तरीके से इस स्तर का खाना वो दे देते हैं। फ्रूट्स, नॉन वेज, वेज, सभी तरह के खाने खिलाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ राशि जो है सो बहुत ज़्यादा मिलता है। जो राशि केंद्र के द्वारा निर्धारित है, वही राशि जो बिहार को निर्धारित है, वही राशि तमिलनाडु को भी निर्धारित है। लेकिन उसी में कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, उसी में कैसे बेहतर किया जा सकता है, और बाकी फैसिलिटी राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराकर सहज कैसे किया जा सकता है रसोइयों को, ये चीज़ें कहीं न कहीं बिहार सरकार ने भी अमल करने का निर्णय लिया है। देखिए, वहाँ सामूहिक किचन का कंसेप्ट है। अब जैसे एक पंचायत में जितने स्कूलें हैं, वो एक उस पंचायत के सामूहिक किचन से खाना बनकर वहाँ बच्चों को जाता है। मतलब 5 किलोमीटर के राउंड में, एक पंचायत में 5 किलोमीटर के राउंड में, 8 किलोमीटर के राउंड में सब कुछ है। बस खाना बनाना, लोगों को टिफिन के माध्यम से कैरी करके बच्चों तक पहुँचा देना है। फिर बच्चों का वो खाना खाने के बाद वो सारी सामग्री, अच्छे बच्चों को अपना जो भी टिफिन दिया गया है उसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी बच्चों को है। यहाँ नहीं है कि उसके लिए अलग से जो है सो आपको मिलेगा। बच्चे साफ सफाई व्यवस्था पर कितना बेहतर ध्यान दे सकते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन को खुद कैसे साफ कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था रहती है। ये नहीं कि आप कैसे भी खाए फेंके बर्तन लेके छोड़ दिए, ये नहीं। अच्छे तरीके से कैसे व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, वो उस तरीके की ट्रेनिंग बच्चों को भी दी जाए, ये भी समाज कल्याण विभाग के जिम्मे रहेगा। हेडमास्टर साहब सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। खाना आया, बच्चे खाना खाए, खाना खाने में को जो विधिवत तरीका है, जिस तरीके से बैठ के बच्चों को खाना है, उस तरीके से विधिवत खाने की व्यवस्था, जो सामग्री भेजी गई है, जो भी भेजा गया है, वो वहाँ पे बच्चे ग्रहण करेंगे। और फिर बर्तन को उसी तरीके से पैक करके एक जगह रखा रहेगा। फिर वही लेडीज आएंगी और उस सारे बर्तन को स्कूल से लेके चले जाएंगे। मतलब एक प्रक्रिया, एक जैसे
जो स्कूल पहुंचाने का सिस्टम है उसका एक अलग नेटवर्क है, मतलब खाना बनाने वाले का एक अलग नेटवर्क है, कैरी करके स्कूल पहुंचाने का अलग नेटवर्क है, मतलब बाहर मुहैया कराने वाले लोग, फिर उसको कलेक्ट करके फिर जहाँ सामूहिक किचन है वहाँ पहुँचाना, सारे चैनलाइज है। मतलब स्टेट लेवल पर टेंडर होता है, ये नहीं कि हमें उपलब्ध कराइए, हर स्कूल में हमें चावल चाहिए, दाल चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, इसके लिए स्टेट लेवल पर टेंडर का प्रोविज़न है वहाँ। जो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं वो टेंडर के अनुसार जो स्थानीय दुकानदार के माध्यम से ही सही, जैसे भी हो, सबको ये सुनिश्चित करना होता है टेंडर लेने वाले के कि हम गांव में सामान उपलब्ध करा देंगे। तो हर गांव में इस तरीके की व्यवस्था है जहां चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती है। बाकी तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत सारी सामग्री मिल जाती है, मोटा मोटी जो सामग्री है, जैसे सब्जी हो गया या फिर दूध हो गया, अंडा हो गया, खाना बनाने मसाला, जो मसाला की ज़रूरत पड़ती है वो हो गया, ये सब चीज़ें, फ्रूट्स हो गया, ये सब स्थानीय स्तर पर, तेल हो गया, ये सब स्थानीय स्तर पर जो दुकानदार मुहैया कराए, इसका टेंडर ऊपर से ही एक बार टेंडर हुआ और एक रेट में गांव के उस दुकानदार को मुहैया करा देना है सब कुछ। सामूहिक किचन, मतलब वहाँ के किचन और खाने की व्यवस्था देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे उस तरीके की व्यवस्था करते हैं। तो सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि मध्याह्न भोजन का मसला पूरी तौर पर, जिसको लेकर बार बार कहते हैं कि इसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रहा है, इसलिए अब स्कूल से पूरी तौर पर मध्याह्न भोजन को बाहर ही कर दिया जाएगा और समाज कल्याण विभाग भी अलग रहेगा और उसके माध्यम से जीविका दीदी या अन्य जो ग्रामीण स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस तरीके के जिसको जीविका दीदी कहते हैं, उसके माध्यम से चलाने का निर्णय ले लिया जाएगा और जल्द ही अब इसको जमीन पर उतारा जाएगा।